अर्जुन, आपने काफ़ी यंग एज में 16 साल की उम्र में ये स्टार्टअप की शुरुआत करी, तो आई थिंक तब आप 10th क्लास शायद पास हुए होंगे। एंड इस एज में यूजुअली बच्चों को ये होता है यार मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो पहली बात आपको आइडिया आया कैसे? एंड मान लो कोई स्टूडेंट को आइडिया आता भी है, आपने डिसाइड कैसे किया कि यार ये मुझे करना है, मतलब वो पहला स्टेप कैसे लिया? क्योंकि वहाँ पे ही मेजर जनता फंस जाती है। मेरा जस्ट 10th का एग्जामिनेशन जस्ट हुआ था और मैं मेरा जो 10th और 11 के बीच का कॉलेज के बीच का जो हमको हॉलीडेज मिलता है, समर वेकेशन आप बोल सकते हो उसको, तब मैं ऐसे ही एज ए यंगस्टर मैं मेरे नियर बाय मेडिकल स्टोर में विजिट करने गया था, कुछ तो खरीदने गया हूँगा वहाँ पर मैं। और वहाँ पर मैंने देखा कि एक दादाजी थे, उनकी उम्र मुझे लगता है अराउंड 70-80 ईयर्स की थी और उनको मेडिसिन चाहिए थे उनके कैंसर के लिए। उनके वाइफ को हुआ था कैंसर और उनके वाइफ को मेडिसिन जो थे हर महीने 15 से 20 हजार रुपए के लेने पड़ते थे। सो एज ए यंगस्टर, एज ए यंग किड, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आज हमारे देश को, जब पूरे वर्ल्ड का फार्मा इंडस्ट्री, हम लोग सबसे ज्यादा फार्मा के मेडिसिन पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो आज भी हमारे देश में अगर ये परिस्थिति है, सो दिस वाज नॉट मतलब गुड टू सी ऑन ग्राउंड। सो मैंने वही चीज नेट पे जाके सर्च की, तो आई फिगर्ड आउट द 15,000 रुपीज कैंसर मेडिसिन वाज जस्ट मैन्युफैक्चर एट अराउंड 3,000 रुपीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मतलब 1/5 से भी कम कॉस्ट। 1/5 से भी कम कॉस्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी और जो सेलिंग प्राइस एमआरपी थी, उसमें अराउंड, मतलब जैसे आपने कहा कि 1/5 का डिफरेंस था। सो मैंने सोचा कि मेडिसिन जो है वो आज हमारे देश में वो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं है, वो कपड़े नहीं है, नहीं तो परफ्यूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिक नेसेसिटी है। अगर वो किसी को समय पे नहीं मिली तो उसको हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो वहां से वो एक चीज की शुरुआत मेरे माइंड में है कि ये काम करना चाहिए, ये सिचुएशन में काम करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ऐसा विचार नहीं था कि बिजनेस ही करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब 16 साल का उम्र था, मतलब ऐसा क्या ही सोचूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं था। जेब में सिर्फ 15,000 रुपए से मैंने जनरिक आधार की शुरुआत की थी। एंड जब मैंने 15,000 रुपीज से मैंने जनरिक आधार की जब शुरुआत की थी, मैंने पहले जब, मतलब द जनरिक आधार मॉडल अगर आप समझेंगे, इट इज एन एग्रीगेटिंग टू द मॉम एंड पॉप मेडिकल स्टोर्स। मतलब आज हमारे देश में 1 मिलियन, मतलब 10 लाख से ज्यादा एग्जिस्टिंग छोटे दुकानदार है। मैंने डे 1 से क्या किया, उनको मेरे साथ में जोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं मेरा खुद का मेडिकल डाल नहीं सकता था, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे। तो मैं उनको मेरे साथ में लेके गया, उनको टेक्नोलॉजी से लेके, ब्रांड से लेके, ऑल मेडिसिन मैन्युफैक्चर से अवेलेबल करने से लेके, उनको डिस्काउंट कस्टमर को देने से लेके, वो मैंने शुरुआत किया। तो मेरा पहला स्टोर मैंने, मतलब मुझे लगता है 300 से 400 मैं स्टोर टू स्टोर विजिट मैंने खुद ने किया। 300 वो टाइम, मतलब 16 साल की उम्र में, इतना भी मतलब उस टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि अभी 3-4-5 साल पहले की बात है। तो मुझे लगता है तब मैं जब जा रहा था वहां पर 200-300 ज्यादा रिजेक्शंस मुझे आए। बहुत सारे मेडिकल तो बोलते थे यार आप 16-17 साल का बच्चा, हमारी क्या ही मदद कर देगा। बिल्कुल। बट मैं वो कंटिन्यूसली रखा, तो मेरा पहला मेडिकल स्टोर कन्वर्ट हुआ। एंड उसके बाद में वो इनॉग्रेशन होने के बाद में कस्टमर को फायदा होने लगा। मेडिसिन, जो डायबिटीज का मेडिसिन है, जो पहले उनका बिल महीने का 4,000-5,000 आता था, वी ब्रॉट डाउन टू अराउंड जस्ट 1,200-1,500 रुपीज। इतना डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट्स, ह्यूज। मतलब आई ऑलवेज टेल, डिस्काउंट्स से ज्यादा मेडिसिन एट ट्रू प्राइस। मतलब डिस्काउंट्स में नहीं देता हूँ मैं, मेडिसिन ट्रू प्राइस पे देता हूँ। जो सच्ची प्राइस है मेडिसिन की, जो बनाते हैं और जो बेचते हैं, ये दोनों को संभाल के डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता हूँ। You're getting my point? It is an ecosystem what we have built on, and मुझे लगता है आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये चीज जैसे बेसिक नेसेसिटी। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने शुरुआत में बोली कि आपके पास शुरुआत में इतने पैसे नहीं थे, जब आप यंगस्टर थे, 16 साल की उम्र में थे, 15,000 रुपए में भी पेरेंट्स ने दिए होंगे, उससे आपने शुरू किया। मेन चीज आपने ये भी बोली कि इनिशियली आपको 200-300 रिजेक्शन आए, बट फिर भी आपने पहले स्टोर को कन्विंस कैसे किया? क्योंकि यूजुअली जब एक यंगस्टर या कोई बंदा सोचता है आइडिया, वो माइंड में तो सोच लेता है बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, आपकी भी डिफरेंट हुई, तो उसको कन्विंस कैसे किया? क्योंकि पहले स्टेप में लोग फंस जाते हैं। उनको ऐसा आपने क्या समझाया कि वो भी बोल रहा होगा यार मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, ये 15 साल 16 साल का बच्चा ऐसा क्या ही बता रहा है कि मैं उसकी बात मानूं? पहले जो हम लोग जो कन्विंस करने का चीज़ शुरू होता है, मुझे लगता है कि हमारे घर से शुरू होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग को पहले हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। जब मतलब मैंने 15,000 भी मेरे पेरेंट्स से नहीं लिए थे, वो तो सेविंग्स, मतलब यहाँ वहाँ से मैंने अरेंज की, क्योंकि घर पे मैं बोलने जाता तो कौन से पेरेंट्स से आपको 16 साल की उम्र में सपोर्ट तो करेंगे नहीं। और वो भी उनकी भी सही बात है, क्योंकि हम लोग ने जिंदगी में ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं होता तब तक कि हम लोग को पेरेंट्स सपोर्ट करें। तो मैंने क्या किया, शुरुआत के समय में मैंने छोटे छोटे मेडिकल्स जब मैं 200-300 मेडिकल्स गया, रिजेक्शन तो बहुत आए, मतलब अलग अलग लोगों। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम मेरे पूरे जर्नी में वो 300 लोगों के पास जाना था, क्योंकि वो 300 लोगों ने जो मुझे सिखाया, वो रिजेक्शंस ने जो मुझे सिखाया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक रिटेलर, मतलब आज हमारे देश की जो इकोनॉमी चलाता है, वो कौन चलाता है?
इंडिया में रिटेलर चलाता है। हाँ। अगर जिस दिन आप रिटेलर को ऑन ग्राउंड कन्विंस कर सके तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हमारे देश में। तो मुझे लगता है मैं जब रिटेल टू रिटेल घूमता था तब जाके मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। एंड मेरा पहला मेडिकल स्टोर, उसके बाद में कन्विंस हुआ। मैंने उनको बोला था कि अगर प्रॉफिट हो तो हमारा है, अगर नुकसान हुआ तो मेरा 15,000 जाने वाला है ना। अरे आप वो 15,000 की जेनरिक मेडिसिन लेके जेनरिक मेडिसिन, उनको पूरा स्टोर को आउटर लुक हो गया जेनरिक आधार का, टेक हो गया, कस्टमर सेंट्रिक हो गया, हाँ। मेडिसिन हो गए। तो ये सब हम लोग ने पहले स्टोर में अरेंज, और डे 1 से वो हम लोग का बहुत सक्सेस हो गया। एंड शुरुआत में आप पहली बार में आप मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन लेके कहाँ आए? ये कोई जनरल बंदा भी ले सकता है क्या मास में? क्यों नहीं ले सकता, अच्छा। अवेलेबल है। सी मैंने जो चीज की, मैंने अवेयरनेस प्लस जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल करवाई। ओके। ठीक है, पहले होता है अवेयरनेस, अगर आपको पता ही नहीं है हाँ। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है तो आप लेंगे क्या? नहीं idea ही लेंगे। नहीं। मैंने पहले तो आपको समझाया, लोगों को समझाया कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, वो चीज आपको कम में ले तो लोग आएंगे, फिर मैंने वहां पर अवेलेबल भी करवाई, तो इकोसिस्टम बन गया ना। ओके।